दोस्तों, क्या आपको पता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना में गैर मुस्लिमों का पैर रखना मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस पाक जगह पर पैर रखता है तो मक्का मदीना की पवित्रता खंडित हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर यात्रा करने वाले रास्ते पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मक्का मदीना ओनली फॉर मुस्लिम्स। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो हिंदू होकर भी मक्का मदीना के दर्शन कर चुका है। हाँ, ये बात अलग है कि दर्शन करने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई और उसकी समाधि बना दी गई। दोस्तों, शायद आपको ये बात पता होगी कि आप अगर देश या दुनिया की मस्जिद में जाना चाहते हैं तो इसके लिए किसी भी धर्म के लोगों के लिए मनाही नहीं है। यानी कि किसी भी धर्म के लोग यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति बेफिक्र होकर किसी भी मस्जिद में प्रवेश कर सकता है। तो अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कैसे कोई गैर मुस्लिम मस्जिद में जा सकता है लेकिन मक्का मदीना में नहीं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो मक्का मदीना को खास बनाती हैं और आखिर चाहते हुए भी कोई गैर मुस्लिम मक्का मदीना में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता। और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर वे कौन है जो हिंदू होकर भी मक्का मदीना में घुस चुका है। दोस्तों, मक्का मदीना जाने का ख्वाब हर मुसलमान का होता है। हर कोई मुस्लिम अपने जीवन में एक न एक बार तो मक्का मदीना जाना ही चाहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक मुस्लिम यहाँ पर पहुँच जाए तो मानो उसको जन्नत का एहसास हो जाता है। सऊदी अरब के ऐतिहासिक क्षेत्र हिजाज में मक्का शहर स्थित है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ काबा तीर्थ और सबसे बड़ा मस्जिद अल हरम स्थित है। जनगणना के अनुसार 2020 में यहाँ की संख्या 2 लाख से भी अधिक थी, लेकिन हर साल इसमें भी 3 गुना ज्यादा हज यात्री यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। इस स्थान को महान पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थान भी माना गया है और ये भी माना जाता है कि यही वे जगह है जहाँ पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति शुरू की गई थी। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपने किसी मूवी में या फोटो में देखा होगा कि मक्का में सफेद पत्थर से बना हुआ एक मस्जिद है और उसके बीच में एक काली इमारत है। आपको बता दें कि इसको काबा कहा जाता है। काबा ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 30 फीट चौड़ी इमारत है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है, पर हाँ एक दरवाजा है। जो लोग हज के लिए जाते हैं वहाँ तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमा करते हैं। काबा एक पवित्र क्यूब आकार की इमारत है। ऐसा माना जाता है कि ये 14 साल पुरानी है। पूरी दुनिया के मुसलमान फिर चाहे वे कहीं पर भी हों, वे काबा की ओर ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, हर मुसलमान को दिन में 5 बार काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़नी होती है और अपने पापों की क्षमा मांगनी होती है। दोस्तों, मक्का में पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान भी बहुत सलामती से रखे हुए हैं। जो तीर्थ यात्री यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं वे उनके पैरों के दर्शन करने से अपने आप को धन्य मानते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि हज की यात्रा करने के बाद अगर किसी कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी समाधि वहीं बना दी जाती है। और दोस्तों, हमें पता चला है कि अगर कोई मुसलमान वहां मर जाता है तो उसके परिवार वालों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनका मानना है कि खुदा ने एक पाक मुसलमान को अपने आगोश में ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्का की हज यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि मक्का को इस्लामिक धर्म का 5वां स्तंभ माना गया है और कहते हैं कि काबा जो है ये काली इमारत है, यहीं से धरती की शुरुआत होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों की जो गैर मुस्लिम लोगों के मन में ज्यादातर आते हैं। आखिर तब क्या हुआ होगा जब कोई गैर मुसलमान यानी हिंदू या किसी और धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना में चला जाए? तो दोस्तों, उन्हें वहां तुरंत पकड़ लिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे, तो आपको ये पता ही होगा कि किसी भी देश में जाने से पहले हमें उस देश का वीजा और पासपोर्ट बनाना जरूरी होता है। आपको बता दें कि जब आप सऊदी अरेबिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप वहाँ किस कारण से जा रहे हैं। और अगर आपको पता है कि आप झूठ बोल ही देंगे तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका वीज़ा लगने से पहले आपसे इन सवालों के बारे में पूछा जाएगा और अगर आप ये कह देंगे कि भाई मैं तो हिंदू हूँ तो आपका वीज़ा कैंसिल हो ही जाएगा, क्योंकि सऊदी देश के कानून के अनुसार मक्का मदीना में कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। तो अगर मान लीजिए आप सऊदी देश में किसी और काम से जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद आपको विचार आता है कि आप काबा के दर्शन कर लें, लेकिन आप फिर भी वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर प्रवेश करने से पहले आपके वीज़ा और पासपोर्ट को पूरी तरीके से चेक किया जाएगा। पर पासपोर्ट देखते ही आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसमें साफ लिखा होता है कि ये व्यक्ति किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ गैर मुसलमानों का ही वीज़ा और पासपोर्ट चेक किया जाता
जाता है, बल्कि अगर कोई मुसलमान भी जाता है तो उसका भी वीज़ा और पासपोर्ट प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। अब तक कई गैर मुस्लिम लोग वहां जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे सब के सब नाकाम रहे, क्योंकि वह जाने के लिए वहां की अथॉरिटी से परमिट लेना पड़ता है। दोस्तों, इस परमिट को लेने के लिए इस्लाम धर्म के बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, जिनका सही जवाब देने के बाद ही मक्का में जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो हिंदू होकर भी मक्का के दर्शन कर चुका है। दरअसल दोस्तों, भारत के केरल में रहने वाला राजीव नाम का हिंदू था, जिसने मक्का मदीना के दर्शन किए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भला वो कैसे। तो दोस्तों, भारत का रहने वाला राजीव हिंदू था, लेकिन वह सऊदी में काम करता था। वे वहाँ जिस कमरे में रहता था, उसके साथ उसका एक दोस्त रहता था जिसका नाम सिद्दीकी था। उसके दोस्त सिद्दीकी ने उसे इस्लाम धर्म के बारे में बताया। इस्लाम धर्म की बातें सुनकर राजीव उसे पसंद करने लगा। राजीव ने इस्लाम धर्म पर लिखी गई कई बातें भी पढ़ी और उसे समझने की कोशिश भी की। फिर उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, कुछ मुस्लिम ऐसे भी होते हैं जो दिन में एक बार भी नमाज पढ़ना जरूरी नहीं समझते, लेकिन राजीव दिन में 5 बार नमाज पढ़ने लगा। जब राजीव भारत लौटा तो उसने अपने परिवार वालों को कहा कि वे इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता है। उसके इस फैसले से उसके परिवार वाले बहुत नाराज हो गए, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप कुछ ठान लें तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक इसी तरह से राजीव ने अपने परिवार के सामने इस्लाम धर्म को अपना लिया और सबके सामने कबूल किया इस्लाम धर्म को, और ये भी कहा कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। इसके बाद उसने अपने सारे सरकारी दस्तावेज़ों में अपना नाम राजीव से मुजम्मिल रख लिया। दोस्तों, इस्लाम धर्म में राजीव काफ़ी लगाव करने लगा था, इसीलिए उसके मन में ये बात आई कि क्यों ना मक्का मदीना के दर्शन करने जाया जाए। अब इस फैसले के बाद मक्का मदीना चला गया राजीव। उसके सारे दस्तावेज भी ठीक थे, इसी के कारण उसे मक्का जाने की परमिशन भी मिल गई। काबा की परिक्रमा करने के बाद, सारी रस्में पूरी करने के बाद उसने खुदा से ख्वाहिश की, ऐ खुदा मुझे अपने आगोश में ले ले। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर वहां जाकर किसी की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म के अनुसार वे इंसान बहुत ही खुशकिस्मत होता है। अब राजीव ने तो बहुत किया था वहां जाने के लिए और इस्लाम धर्म को भी अपना लिया था, शायद इसीलिए उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। जिसके बाद अब राजीव के घर वालों को सूचना दी गई और फिर उसकी वहीं पर समाधि बना दी गई। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह के हिंदू शख्स ने अपना पासपोर्ट, अपना धर्म सब कुछ बदलवा लिया सिर्फ एक मक्का मदीना के दर्शन करने के लिए। वाकई में ही कहा जाता है कि सऊदी अरब में मक्का मदीना लोगों के लिए जन्नत के समान है। शायद इसीलिए ही अल्लाह अपने बंदों की हमेशा हिफाजत करते हैं और हमेशा उनका साथ देते हैं। इसीलिए तो जब राजीव ने अल्लाह से पनाह की, अल्लाह से ख्वाहिश की कि मुझे अपनी आगोश में ले लो, तो अल्लाह ने भी अपने बंदे को इनकार नहीं किया। उन्होंने उसकी बात मानी और उसे अपने आगोश में ले लिया। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हमें ये भी बताइएगा कि आप मक्का मदीना के बारे में क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।